गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 11 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और प्रचार के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो हिमाचल प्रदेश हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन हैज साइंड एन MOU with Flipkart for online sale and promotion of the products made by local artisans। तो देखिए, जो भी लोकल आर्टिसंस द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उनको एक मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन है, इसने फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया है। अगर हम हिमाचल प्रदेश से जुड़े बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर की बात करें तो हमने पढ़ा था कि भारत का पहला मोंग फ्रूट कल्टीवेशन ये हिमाचल प्रदेश से कुल्लू में शुरू हो चुका है। आपको जानना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर हैं, हाल ही में अपॉइंट हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। कैपिटल शिमला है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा आपको जानना चाहिए, पिन वैली नेशनल पार्क है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, की मोनेस्ट्री, नाती फोक डांस, मनी महेश लेक, भाखड़ा डैम, कोल डैम, नाप्ता जाखरी डैम, चमेरा डैम और पोंग डैम, जिसे महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर भी आप कहते हैं, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में जल्द ही मालदीव के समान वाटर विला स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इन अ फर्स्ट इन इंडिया, लक्षद्वीप विल सून हैव वाटर विलास सिमिलर टू दोज इन मालदीव्स। तो देखिए, 800 करोड़ रुपए की लागत से वाटर विलास बनाए जाएंगे, इस तरह के जो आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे मालदीव्स में होते हैं, काफ़ी फेमस हैं। तो साथ ही आपको ये जानना चाहिए, लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये हैं प्रफुल्ल पटेल। देखिए फ्रेंड्स, कई एग्ज़ाम का ये कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप SSC, रेलवेज़, यहाँ तक कि जो इससे ऊपर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप का जो एरिया है वो कितना स्क्वायर किलोमीटर है। कई बार देखने के लिए मिला है, तो आप याद रखिएगा 32 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि ये आप कहीं भी लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल हाईलाइटेड रहता है। साथ ही जो लक्षद्वीप है ये 36 आइलैंड्स से मिलकर बना हुआ है। आपको जानना चाहिए, लक्षद्वीप का मतलब जो मलयालम और संस्कृत में होता है ये है 100,000 आइलैंड्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉल्फ गोंजाल्विस पर हुए भीषण हमले की निंदा की थी। आपको बताना है कि जो रॉल्फ गोंजाल्विस हैं ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंडेम्ड द घास्टली अटैक ऑन रॉल्फ गोंजाल्विस। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। तो देखिए, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, तो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं रॉल्फ गोंजाल्विस। तो इन पर हाल ही में अटैक हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर एंटी वैक्सीन रैली चल रही थी, तो इसी बीच इन पर अटैक हो गया। आपको जानना चाहिए, जो ये कंट्री है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, इसकी कैपिटल किंग्सटाउन है और इसकी करेंसी है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस दिन को भाला फेंक दिवस यानी कि जेवलिन थ्रो डे के रूप में चिन्हित किया है, यानी कि मनाने की बात कही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज मार्क्ड August 7 एज जेवलिन थ्रो डे। तो हम सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोवर हैं, तो इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। और आपको बता दें, इसी उपलक्ष्य में जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसने कहा है कि हम 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे के रूप में मनाएंगे। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, 23 साल के नीरज चोपड़ा ये दूसरे भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन बन गए हैं जिन्होंने कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी में। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में, और अब ये है दूसरे। एथलेटिक्स में ये पहले हैं अगर हम एथलेटिक्स की बात करें।
ठीक है। अच्छा, और इन्होंने जो है ये 87.58 मीटर का जो थ्रो किया था, तो इसी के बाद इन्हें फिर गोल्ड मेडल मिला था। आपको जानना चाहिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये है आदिल जे सुमारीवाला। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू किए गए फिनटेक एक्सेलेटर प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इक्विटेक इज द फिनटेक एक्सेलेटर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इक्विटेक नाम से एक फिनटेक एक्सेलेटर प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है। आपको मैंने कई बार बताया कि एक्सेलेटर का मतलब क्या होता है। एक्सेलेटर और इनक्यूबेटर ये दोनों ही आप एक दूसरे के बदले यूज़ कर सकते हैं इन टर्म को। एक्सेलेटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ को तेज़ी देना, यानी कि कोई स्टार्टअप है तो उसको आप इस तरह की सहायता प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो जो है अच्छे से ग्रो कर सके। उसको आप मैनेजमेंट प्रोवाइड करा देते हैं, उसको आप लीगल एडवाइस प्रोवाइड करा देते हैं, उसको आप फंडिंग प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो इन सभी के जो आप प्रोवाइड कराते हैं उसको हेल्प, ताकि वो स्टार्टअप जो है अपने सही से खड़ा हो सके, अपना अच्छा बिजनेस ग्रो कर सके, उसको बोलते हैं एक्सीलेटर। तो एक तरह की कंपनी आप समझ सकते हैं, कई तरह की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सहायता प्रोवाइड कराते हैं एक्सीलेटर को, तो उसको इसको माफ़ कीजिएगा स्टार्टअप को, तो इसे बोलते हैं एक्सीलेटर। तो कई सारी कंपनियां ऐसे हैं जो इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करा दिए। आप कुछ खोलना चाहते हैं कोई कंपनी, तो आप भी इनकी सहायता ले सकते हैं एक्सीलेटर की। बदले में ये आपसे प्रॉफिट या फिर आपका जो इक्विटी है वो ले सकते हैं आपकी कंपनी में। आपको जानना चाहिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ वासुदेवन पीएन है और हेडक्वार्टर्स है चेन्नई तमिलनाडु में और टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। तो ये इक्विटेक जो है ये एक एक्सीलेटर प्रोग्राम इनका लॉन्च किया है, यानी कि यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। यदि किसी को कोई अपना फिनटेक से रिलेटेड स्टार्टअप खोलना है तो यहाँ पर अप्लाई करके वे लोग इनसे सहायता ले सकते हैं। किस बैंक ने अमेजॉन वेब सर्विसेज को अपने क्लाउड प्रोवाइडर के रूप में चुना है? ऑप्शन है आपके पास आरबीएल बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक या फिर आईडीबीआई बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। सो आरबीएल बैंक हैज सिलेक्टेड अमेजॉन वेब सर्विसेज एज इट्स क्लाउड प्रोवाइडर। तो देखिए, आरबीएल बैंक ने अमेजॉन वेब सर्विसेज को अपना क्लाउड प्रोवाइडर जो है चुना है। अच्छा, ये जानिएगा अमेजॉन की एक सर्विस है टेक्सट्रैक्ट, तो इसका फ़ायदा लेगा अब आरबीएल बैंक। टेक्सट्रैक्ट क्या करता है, जो भी टेक्स्ट होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। कोई टेबल है तो उसका जो भी टेक्स्ट है उसको सिंपल फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट कर देगा, तो आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा अब यहाँ पर बैंक ले पाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए आरबीएल बैंक, इसके एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। साथ ही इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टेक्सट्रैक्ट ये किसका प्रोडक्ट है? आंसर होगा अमेजॉन। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो CoinDCX हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न। तो देखिए, जो CoinDX है ये इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बन गया है और इसकी जो अब टोटल फंडिंग इसको मिली है 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की। तो देखिए, कोई भी इंटरव्यू, चाहे बैंकिंग का इंटरव्यू, वहाँ पर पूछा सकता है कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। अगर आप स्टार्टअप के टर्म में बताना चाहें कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है जब भी कोई स्टार्टअप है, जब उसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर पहुंच जाती है या इसको क्रॉस कर जाती है, उसको बोलते हैं फिर यूनिकॉर्न, कि ये कंपनी अब यूनिकॉर्न बन गई है, यानी कि उसकी जो वैल्यूएशन है वो 1 बिलियन यूएस डॉलर पार कर चुकी है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये CoinDCX है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुमित गुप्ता हैं। ये CoinDCX एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है आपके पास इंडिया, रशिया, फ्रांस या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रशिया विल होस्ट इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि इंडियन आर्मी का 101 सदस्य का एक दल भेजा जाएगा रशिया में। किस लिए? क्योंकि 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 के बीच यहाँ पर इंटरनेशनल आर्मी गेम्स खेले जाएंगे। 1971 के युद्ध नायक कमोडोर
कासरगोड पटना शेट्टी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस सम्मान के प्राप्तकर्ता थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1971 वार हीरो कॉमरेड कासरगोड पटना शेट्टी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिसिपिएंट ऑफ महावीर चक्र। तो देखिए महावीर चक्र इनको मिला था क्यों? क्योंकि 1971 में इन्होंने अद्भुत कार्य किया था। इन्होंने कराची पोर्ट पे जो है बॉम्ब फेंक दिया था और वहाँ की जो ऑयल और अदर इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी जो है आग के हवाले कर दिया था। तो इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके लिए। फिस्कल ईयर 21 में भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है, यानी बिलियनियर्स की संख्या कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इन फिस्कल ईयर 21 नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन इंडिया स्टैंड्स एट 136। तो देखिए पार्लियामेंट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि नंबर ऑफ बिलियनियर्स जो भारत में हैं वे अब 2020-21 में 136 टोटल हैं, जबकि 2019-20 में 141 थे। तो ये बताया गया है। 1 बिलियन रुपीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं? 100 करोड़। तो 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन रुपीज़। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, हाल ही में शायद अप्रैल की बात है, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा एक डेटा रिलीज़ किया गया था। उसमें बताया था कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं ये यूएस में है, उसके बाद चाइना में, और तीसरे नंबर पर है हमारा भारत। जमा ऋण और माफ़ कीजिएगा, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है। यदि बैंक को स्थगन के तहत रखा जाता है तो अब जमाकर्ता कितनी राशि निकाल सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 हैज़ बीन अमेंडेड। नाउ डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ अप टू 5 लाख रुपीज़ इफ बैंक प्लेस्ड अंडर मोरेटोरियम। तो देखिए यहाँ पर जो है पार्लियामेंट ने पास कर दिया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 में जो अमेंडमेंट जो संशोधन किया गया है। तो अब देखिए यदि किसी बैंक को आरबीआई मोरेटोरियम के अंदर रखता है, मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है? उस बैंक पर जो है कुछ पाबंदियाँ लगा दे क्योंकि उस पर फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा हो गया है, या फिर वहाँ पर कुछ जो करप्शन टाइप है ये हो गया है, कुछ जो आपका पैसों का गमन हो जाता है, गमन इस तरह का कुछ हो गया है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन। और या फिर आप कह सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उन पर एक पाबंदी लगा दी जाती है कि अब आप केवल 20,000 रुपये निकाल सकते हैं 1 महीने में। ठीक है, या फिर 6 महीने में आप 50,000 निकाल सकते हैं। तो इस तरह की जब पाबंदी लग जाती है किसी बैंक पर या कस्टमर्स पर, तो उसको बोलते हैं कि बैंक को जो है मोरेटोरियम के अंतर्गत रखा गया है। उस वक्त जो है जो कस्टमर है वो ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, वरना उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है और जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको अमेंड किया गया है। इसमें कहा गया है यदि बैंक को मोरेटोरियम के अंतर्गत भी रखा जाता है, यदि इस तरह की पाबंदियों के अंदर भी रखा जाता है, तब भी कस्टमर 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, वो भी 90 दिन के अंदर अंदर। किस वित्तीय समाधान कंपनी ने द कोविड एरा ऑफ राइजिंग फिनटेक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है आपके पास, वीज़ा, रेजरपे, इंस्टामोजो या फिर मास्टर कार्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस कंपनी रेजरपे रिलीज्ड द कोविड एरा ऑफ राइजिंग फिनटेक रिपोर्ट। तो देखिए इस रिपोर्ट में रेजरपे ने ये कहा है कि अगर हम बात करें नवंबर 30, 2020 से अगस्त 6, 2021 तक की, तो यहाँ पर इन 250 डेज के अंदर अंदर 80% जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये मेन तौर पर बस इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई है। निम्नलिखित में से किसने बीमा क्षेत्र में फिनटेक को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडिया इंश्योरटेक एसोसिएशन हैज़ inked pact with International Financial Services Center at Gift City to promote fintech in insurance field। तो देखिए आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर कहाँ पर स्थित है? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात में।
तो यहाँ पर जो इंडियन और इंडियन और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, तो इनको भी एक अच्छा मार्केट मिल सके, ये भी अच्छा ग्रो कर सके, तो इसी उद्देश्य से इंडिया इंश्योरटेक एसोसिएशन ने यहाँ पर गिफ्ट सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। आपको जानना चाहिए जो गिफ्ट सिटी है इसके MD एंड ग्रुप CEO का नाम है तपन रे, और साथ ही जो IIA है इंडिया इंश्योरटेक एसोसिएशन, इसके डायरेक्टर हैं प्रेरक सेठी। विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 10। सो 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और किस उपलक्ष्य में, किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि जो सर रुडोल्फ डीजल है, इन्होंने जो है डीजल इंजन को इन्वेंट किया था, तो इन्हीं के सम्मान में ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। बायोफ्यूल मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो एग्रीकल्चर जो रेसिड्यू होता है उससे जो बनता है फ्यूल, है ना, अलग अलग तरह के प्रोसेस, जो वेस्ट होता है, फूड वेस्ट हो चाहे किसी भी तरह का वेस्टेज होती है, उससे फ्यूल बनाया जाता है। और इस बार इसका थीम कहें या फिर आप फोकस एरिया कह सकते हैं, ये रहा है प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। तीसरी ONGC हस्तशिल्प परियोजना उज्ज्वल अवाहम किसने लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रामेश्वर तेली लॉन्च्ड थर्ड ONGC हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट उज्ज्वल अवाहम। तो देखिए रामेश्वर तेली कौन है? ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है इसमें राज्य मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो इन्होंने जो है थर्ड ONGC हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट उज्ज्वल अवाहम इसको लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जो आसाम की जो हथकरघा हैंडीक्राफ्ट है, जहाँ की जो ये हैंडीक्राफ्ट आर्ट है, तो इसमें जो है लोगों को निपुण बनाने के लिए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इनको ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो इस हैंडीक्राफ्ट में अच्छा कार्य कर सके। अनुपम श्याम ओझा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अनुपम श्याम ओझा, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये काफ़ी जाने माने एक्टर रहे हैं। और आपको बता दें, देखिए मन की आवाज़, प्रतिज्ञा और स्लमडॉग मिलियनेयर, बैंडिट क्वीन, इन सभी में इन्होंने अपना जो है इन्होंने एक्टिंग की हुई है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज झारखंड। What is the capital and currency of Ivory Coast? So, capital is Yamoussoukro, और यहाँ की करेंसी है CFA franc। National Traders Day is celebrated on which day? Answer is August 9। Narora Atomic Power Station is located in which state? Answer is Uttar Pradesh। Kakrapar Atomic Power Station is located in which state? Answer is Gujarat। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। अब देखते हैं आज का असाइनमेंट क्वेश्चंस, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। वर्ल्ड लायन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सेनेगल? विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज नागासाकी डे? मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन विच टू स्टेट्स? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चर्चा में बना हुआ है। वेयर इज़ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल लोकेटेड? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर्स सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।